welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss the next part of the poem Sri Radha by Ramakanta Rath. Earlier we have seen that Radha's love is pure and divine, but in this section we see that physical love is also important for an ordinary person. So this section move from the spiritual to erotic experience in love. Radha analyzes the effect of bodily love, where divine aspects of love are experienced in physical terms. The poet also shows the eternal male fantasy of a woman, full of desire, yet eternally hesitant and finally yielding is realized, where we see that the first time meeting of a couple that shows eroticism in this section. Here Radha is not the traditional Radha. Radha shows the modern woman who has more desire for herself, and Radha depicts her hesitation in giving her consent in love. She is yearning to discover her own identity, where Rath reinterprets the myth to liberate Radha from the image in traditional literature. Here Ramakanta Rath reinterprets traditional Radha in a modern world. So let's begin with first line, where we see that this stanza is in past tense that shows past memories of Radha, where she met first time with her lover in privacy at the bank of river. So she says, when for the first time, पहली बार I thought I would touch you, जब मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्या करूँगी, टच करूँगी जब हम मिलेंगे, my hands froze. और इसी से मुझे क्या हो गया, इतना हेजिटेशन हुआ या इतना ज़्यादा मैं टेंस हो गई कि मेरे हैंड्स है वो भी फ्रीज हो गई. देयर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर. और जो टाइम है मीटिंग का वो क्या है, डार्कनेस मीन्स नाइट टाइम है. दैट शोज कि दे आर मीटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर एट नाइट. यू टू लाइक ईच ऑफ माई थॉट्स. यू मीन्स द लवर कृष्णा. जैसे राधा अपने थॉट्स में खोई हुई है, लॉस्ट है, वैसे ही जो लवर है कृष्णा वो भी लॉस्ट है अपने थॉट्स में और उस डार्कनेस में. बिफोर आई कुड मेक अप माई माइंड. मैं कुछ सोच पाती, कुछ एक्शन ले पाती. किस बारे में, इफ़ आई शुड गो अहेड एंड टच यू और इफ़ आई शुड पुट इट ऑफ एंड रिट्रीट. क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हें टच करना चाहिए, मीन्स एक्शन लेना चाहिए, या फिर जो मीटिंग है उसको यहीं पे एंड कर देना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए. ये था मेरे माइंड में, टू थिंग्स आ रही थी. बट उससे पहले ही क्या हुआ, माई ब्रीदिंग ऑलमोस्ट सीज्ड. मेरी जो सांसें है वो क्या हो गई, सीज्ड मतलब थम गई, रुक गई. एज दो आई सो द रिवर्स ऑन रस. ऐसा लगा कि जो रिवर है उसका क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया. एंड द रिवर इज़ अनकंट्रोलेबल एंड दैट मेक्स द टेरर टूवर्ड्स वेयर आई स्टूड. जहाँ पे मैं थी, ऑनरस मीन्स अ सडन हैपनिंग और क्विकली हैपनिंग दैट यू आर अनेबल टू कंट्रोल. टूवर्ड्स वेयर आई स्टूड, जहाँ पे मैं खड़ी थी. एज दो ऑल माई डेज हियर आफ्टर वुड बी फिल्ड विद टेरर ऑफ ड्रीम्स मेटेरियलाइजिंग. ऐसा लगा कि अब से जो मेरे डेज है, जिसमें क्या था, एक तरफ मैं बहुत एक्साइटेड थी मीटिंग के लिए एंड दूसरी तरफ टेरर था, जहाँ पे मैंने नाइट टाइम में एक जो अनकंट्रोलेबल रिवर है उसको देखा था. वो जो टेरर था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना चला गया कि मुझे लगने लगा अब मेरे जो ड्रीम्स है, जो फैंटेसीज़ है, वो सब क्या है, फियर में चेंज होने लग गए हैं और वो हैपन हो जाएंगी, घटित होने लग जाएंगे. दैट शोज़ अ वुमन्स इंटरनल थॉट्स. कैसे एक वुमन जब वो अपने फर्स्ट टाइम अपने लवर से मिलती है, देन हाउ शी परसीव थिंग्स और हाउ शी बिहेव, और उसके थॉट्स प्रोसेस क्या होते हैं, थॉट प्रोसेस क्या होते हैं. दैट इज़ इन दिस स्टेंजा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. नाउ इफ़ आई टर्स्ट यू. नाउ राधा शोज हेयर द मेमोरीज, और
एक थिंकिंग कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता, मीन्स हमने पहले से ही प्रेजुडिसेस बना ली होती है, उसको यहाँ स्टेंजा में शो किया है। अगर मैंने तुम्हें टच किया होता, यू वुड बी लॉस्ट समवेयर इन माई ब्लड, कि तुम क्या है कहीं पे गुम हो जाते इन माई ब्लड, मीन्स जैसा अभी चल रहा है, जैसा मैं फैंटेसाइज कर रही हूँ या मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, वो सब क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता और तुम मेरे ही वेन में कहीं पे समा जाते। मीन्स फिजिकली यू विल नॉट बी एबल फॉर मी, बट in other terms we can say in memories you would be there always, you would no longer walk behind me। और अगर तुम्हें मैंने टच किया होता तो तुम वैसे नहीं रहते जैसे अभी हो। अभी क्या होता है, तुम मेरे पीछे आते हो। दैट इज़ द मेल फैंटेसी, कि मेल की डिज़ायर क्या होती है बिफोर दैट पर्सन गो इनटू अ फिजिकल रिलेशन, उससे पहले उसकी जो डिज़ायर है वो क्या रहती है, वही यहाँ शो किया है विद अ फ्लूट इन योर हैंड। और तुम्हारे हैंड में जो अभी फ्लूट रहती है और तुम मेरे पीछे आते हो, वो सब नहीं होता। यू वुड नो लॉन्गर हाइड योर सेल्फ, और तुम अपने आप को मेरे से क्या नहीं कर पाते, हाइड नहीं कर पाते। मीन्स इमोशंस जो है उसको हाइड नहीं कर पाते। टू लुक एट मी, जैसे तुम मुझे देखते हो व्हेन आई केम आउट ऑफ द रिवर, जैसे मैं रिवर से बाहर आती हूँ तब तुम मुझे हाइड करके अपने आप को देखते हो, वैसे नहीं हो पाता। With a wet sari draped on my body, you would no longer be around to lead my thoughts away। और जो मेरी वेट साड़ी है, जो मेरी बॉडी पे ड्रैप्ड है, उसको तुम देखते, लेकिन अगर तुम्हें मैंने टच किया होता तो तुम मेरे जो है थॉट्स है या मेरे आसपास नहीं होते, जो मेरे थॉट्स में, मेरे ख्वाबों में होते हो वैसे नहीं होता, और उसी तरीके से तुम दूर चले जाते, जैसे फ्रॉम द वे दिस बॉडी ऑफ माइंड मस्ट वन डे विदर। जैसे ये जो बॉडी है और ये ऑफ माइंड मीन्स जो थॉट्स प्रोसेस है, और अपनी जो बॉडी है डिके होती है और एक दिन क्या हो जाती है, विदर का मीन्स एंड, ख़त्म हो जाती है, वैसा ही सेम होता, तुम भी मेरी थॉट से दूर चले जाते। मीन्स मैं तुम्हें भूल चुकी होती या फिर तुम मुझे भूल चुके होते इफ़ आई टच्ड यू। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज यू वुड बी नो वेयर, और तुम कहीं भी मुझे नहीं मिलते। द विंड दैट राइज, और यही जो थॉट्स है, जो मैंने सोचा कि मैं अगर तुम्हें टच करती और हमारे बीच में एक फिजिकल रिलेशन बनता, तो उससे जो टेरर है, जो फियर है, वो क्या है, फियर ऐसा है, द विंड दैट ड्राइज माई वेट साड़ी वुड बर्न अप माई बॉडी। यही जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रही है, वो क्या है कि जो विंड मेरी साड़ी को, वेट साड़ी को क्या करती है, ड्राई करती है, वही सोच की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पेन दे रही है, चुभ रही है, वो बर्न कर रही है मेरी बॉडी को। आई वुड बी रेडी टू लिसन, मैं सब कुछ सुनने को क्या हूँ, तैयार हूँ। बट द रिवर वुड स्टॉप स्पीकिंग, लेकिन जो रिवर है वो क्या हो गई है, उसने बोलना बंद कर दिया है। मीन्स मेटाफर इज हियर एंड रिवर को पर्सोनिफाई किया है। रिवर एकदम शांत है, और जैसे ओवरफ्लो थॉट्स के हो रहे हैं, वैसे ही उसको जो फिजिकल वर्ल्ड में जो नेचुरल थिंग्स दिख रही है, वो क्या दिख रही है, उसको शांत दिख रही है इन अ नेगेटिव वे, जहाँ पे रिवर उससे बात करना बंद कर देती है। एंड एज सून एज आई केम नियर देम, जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ, देम मीन्स बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लाई हो जाते हैं, मीन्स उड़ जाते हैं, वो भी मुझसे बात नहीं करते उस थॉट प्रोसेस की वजह से। डज looking unceasingly at oneself always throw one into a condition where nothing exists। Here Radha is questioning to herself that क्या ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो मेरी नेगेटिविटी है, वो ऐसी है कि क्या कोई भी अपनी तरफ ही देखता है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है, तो उसकी वजह से क्या वो उस कंडीशन में पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता, दैट इज़ ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा क्वेश्चन जो राधा खुद से कर रही है। डज वन देन बिकम इन कोर्स ऑफ टाइम immobilized vampire inhabiting an inaccessible cave and feeding on her own flesh। क्या कोई भी ऐसा बन जाता टाइम के साथ में, एन इमोबिलाइज वेम्पायर। इमोबिलाइज का मतलब जो मूव नहीं करता, और नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वेम्पायर इज दैट नॉट
इन अ लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग नहीं है, जो फ्लैश खाता हो, जो ब्लड ड्रिंक करता हो, वो क्या है, वैम्पायर। तो क्या वो जो अपने में ही खोया रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता हो, क्या वो टाइम के साथ में इमोबिलाइज हो जाता है? इनहेबिटिंग एन इनएक्सेसिबल केव, जो कहाँ रहता है, अपने ही घर में रहता है। इनएक्सेसिबल केव का मतलब एक बड़े से गुफा में, एक बड़े से घर में रहता हो, मेटाफर है यहाँ पे भी। एंड फीडिंग ऑन हर ओन फ्लैश, जो खुद के ही फ्लैश को खाना स्टार्ट कर देता है। क्या ऐसा होता है? खुद के फ्लैश को खाने का मतलब है अपनी एज कम होते जाना टाइम के साथ में, और एक दिन वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होता है। ये जो थॉट प्रोसेस, जो मेरी नेगेटिविटी है, ये मुझे खुद को ही ख़त्म कर रही है क्या? ऐसा राधा सोचती है। सो इन दिस कंडीशन देन द बेस्ट, तो इस जो कंडीशन है, ये जो मेरी थॉट प्रोसेस है, उसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा? यू फॉर एवर स्टैंडिंग नियर एंड फॉर एवर अनरीचेबल, कि तुम मेरे पास में हमेशा रहो और कभी भी मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पाऊँ। इन अ फिजिकल टर्म मीन्स अनरिक्वेटेबल लव। यू फॉर एवर टेम्पटिंग मी टू टच यू एंड डाइंग, और तुम मुझे क्या करो, हमेशा टेम्प्ट करो कि मैं तुम्हें टच करूं, और एक दिन क्या हो, मैं आई डाइंग इन अ लाइफ लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनडिसीजन, और यही सोचते सोचते मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं एक दिन इनडिसीजन में, कि मैं मुझे टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तुम मुझे हमेशा टेम्प्ट करो टच करने के लिए। वो एक बेस्ट डिसीजन और बेस्ट कंडीशन रहेगी। आई देन थॉट इफ़ यू फॉर एवर स्टूड देयर, तभी मैंने सोचा, अगर तुम मेरे पास में हमेशा रहते हो, नियर मेरे पास रहते हो, एंड यट फार अवे, लेकिन मुझसे दूर हो, आई वुड सम डे कम टू बिलीव, और एक दिन मुझे ये बिलीव हो जाएगा, यू हैड नेवर बिलोंग टू मी। और ये जो प्रोसेस है इतनी लॉन्ग रहेगी कि वो फ्रस्ट्रेटिंग होगी, एंड उस दिन मुझे बिलीव हो जाएगा कि तुम मुझसे कभी भी बिलोंग करते ही नहीं थे। वी डोंट हैव दैट लव, आई डिड नॉट बिलोंग टू यू, और मैं भी तुमसे कोई भी बिलोंग नहीं करती हूँ, या मैं संबंध नहीं रखती हूँ। ऑल यू हैव मी वॉज द विजन ऑफ एन अनरियल इमेज, तुम क्या हो, एक अनरियल इमेज हो जिसको मैं कभी पा नहीं सकती हूँ, ऐसा एक विजन रहेगा। इट्स आइज लिप्स आर्म्स एंड वेस्ट, वो अनरियल इमेज क्या है, एक पर्सन की है जिसके आइज़ हैं, लिप्स है, आर्म्स है और वेस्ट है, लेकिन उसको कभी भी फिजिकल फॉर्म में मैं कभी नहीं देख पाऊंगी या फिर पा पाऊंगी। ऑल अनरियल, और तुम क्या हो, सारे के सारे अनरियल हो, रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं हो। लाइक द रेनबो, जैसे रेनबो होती है, रेनबो हम देख सकते हैं दूर से, लेकिन वी कांट टच दैट रेनबो। सेम एज विद यू, दैट यू कांट बी unreachable for me. I hope you understood this one. Now this last stanza shows I then collected. Here Radha says she is made to adopt by the male poet who is aware of the legitimate and the illegitimate relation. Here Radha, after the rising emotional intensity, climaxing in a series of passionate union, the subject meditates on the meaning of the relationship, love, its implication for her, her life and death. Here Radha realizes her true self and वो जो थिंग्स थी, जो डिज़ायर्स थी, अब उसने उसे ओवरकम कर लिया। नाउ शी सेज आई देन कलेक्टेड, मैंने जो मेरे डिज़ायर थे, मेरी थॉट प्रोसेस थी, उससे बाहर निकल के अपने आप को सेंसेस में लेके आई। ऑल हाफ फॉर्म डिज़ायर, जो मेरी डिज़ायर थी, जो क्या थी, हाफ फॉर्म्ड मीन्स जहाँ पे मुझे फियर था, डाउट था, लेकिन बिलीव इतना नहीं था, तो मेरी जो डिज़ायर है, जॉइन देम टुगेदर, उन डिज़ायर्स को मैंने एक साथ कलेक्ट किया। रश टूवर्ड्स यू लाइक अ गेल, और उस मेमोरीज से मैंने निकल के, मैं इन डिसीजन में थी, उससे मैंने बाहर निकल के मैं तुम्हारी तरफ कैसे आई, यू लाइक अ गेल। गेल क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत क्विकली मूवमेंट के साथ में मैं तुम्हारे पास आई। एंड एंटरवेंट माई फिंगर्स इन योर फिंगर्स, और मैंने अपने फिंगर्स को तुम्हारे फिंगर्स में मिला लिया या बाइंड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, और यहीं पे स्टेंजा एंड होता है। दैट शोज कि जो इनडिसीजन है और जो हाफ फॉर्म डिज़ायर है, जहाँ पे ओवरफ्लो कर रही है डिज़ायर, नाउ शी ओवरकम फ्रॉम दैट डाउट्स एंड नाउ शी मूव्स टूवर्ड्स हर लवर, एंड उसने एक्शन लिया उस बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। हियर
The poet wants to show or make you understand that physical love is also important for spiritual journey with the partner or with the lover. I hope you understood this one. We'll move from one thing to another in next video with new poem. Till then, have a nice day.